everyone, welcome back to our exclusive channel सरसों विद द्विवेदी। हेलो एवरीवन, आईएससी और सीबीएसई क्लास 12th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में आप सब पढ़ने वाले हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के हॉट्स या कह सकते हो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस, ठीक है। या फिर दूसरे टॉपिक्स को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, जैसे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और साथ ही साथ इंटीग्रेशन। तो जो भी क्वेश्चंस आज होने वाले हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और कहीं ना कहीं हमारे डीप कह सकते हो कि क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, आप देख सकते हो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आईएससी में इसको बोलते हैं हम लोग कि ये कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन है। सीबीएसई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं कि इफ a प्लस पाई बाई टू is less than 2 tan inverse x plus 3 cot inverse x is less than b, then a and b are respectively। तो हमें 4 ऑप्शंस आर गिवन, हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए और हमें किसी तरीके से a और b की वैल्यू निकालनी है, बट फॉलो करना है केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो गिवन है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है बेटा, वो ये वाली है। ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, ये चीज आपको दी गई है, ये वाली, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास है वी हैव, जो हमें मिल चुका है वो हम लोग देखते हैं। हमारे पास है पहले से क्या, इस ऑलरेडी इस क्वेश्चन में है हमारे पास कि a प्लस पाई बाई टू इज लेस देन 2 tan इनवर्स x और प्लस 3 cot इनवर्स x एंड लेस देन b। ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, है ना। आओ a और b की वैल्यू देखो कितने जबरदस्त तरीके से निकलेगी। अब एक बात बताओ, अगर हम देखें तो a प्लस पाई बाई टू जो तुम्हारा है यहां पर लेस देन 2 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x, क्या ये tan इनवर्स और cot इनवर्स में अगर हम देखें तो एक प्रॉपर्टी आती है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई टू होता है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमारा चैप्टर है उसमें से एक कॉन्सेप्ट निकल गया था। क्या ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आओ दिखाएं। कैन आई राइट इट 2 tan इनवर्स x? अब जरा ध्यान से देखना, 3 cot इनवर्स x को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 cot इनवर्स x, 2 cot इनवर्स x, 2 cot इनवर्स x, ठीक है, और प्लस cot इनवर्स x। हो गया ना 3 cot इनवर्स x। चेक कर लो, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सही है। बेनिफिट हमने कहा था ना कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हम आपको ला के दिखाएंगे। आइए देखना, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो 2 तो कॉमन हो गया, और जैसे 2 कॉमन हो गया तो ये आ गया a प्लस पाई बाई टू इज लेस देन 2। अगर कॉमन हो गया तो कितना आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x, ठीक है, और प्लस cot इनवर्स x अलग से हमारा प्लस कर लेते हैं, cot इनवर्स x इज लेस देन b। अब हमको वो आइडेंटिटी पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, दैट इज पाई बाई टू, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो लेस देन 2 इंटू पाई बाई टू, ठीक है, प्लस cot इनवर्स x एंड लेस देन, नाउ इट इज लेस देन b, ठीक है, और इधर हमारा चल रहा है a प्लस पाई बाई टू। तो ये था आपका। अब एक चीज देखना, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या है, ये अगर हम देखें बोर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो a प्लस, कलर चेंज कर लें, a प्लस पाई बाई टू, हमने चेंज किया, आप मत करना, पाई प्लस cot इनवर्स x इज लेस देन b। अच्छा, क्या हमें एक्चुअल में हमें एक आइडिया पहले से कि cot इनवर्स x की जो प्रिंसिपल सॉरी हम सीधे बोलते हैं रेंज जो है ना वो 0 से पाई है, ठीक है। ये सबको पता है कि cot इनवर्स x की जो रेंज है हमारी वो कितनी है बेटा, 0 से पाई है। यही तो थी, ये इसकी हमारी रेंज है cot इनवर्स x की। क्या ये cot इनवर्स x में क्रिएट कर सकते हैं? क्या ये चीज cot इनवर्स x में आ सकता है? बट कब आएगा, जब आप पाई माइनस कर दें यहाँ पे, है ना। और जब माइनस होगा यहाँ पे नहीं, फिर सभी में होगा, इधर भी होगा, इस साइड भी होगा। तो नाउ अगर हम पाई माइनस करते हैं, ठीक है, तभी तो इस सिचुएशन में आएगा। तो a प्लस पाई बाई टू और इसमें कर दिया माइनस पाई, ठीक है। क्योंकि अभी दिखा रहे हैं कि जिससे cot इनवर्स x आ जाए, हम चाहते हैं केवल ये बचे, ठीक है, मिड में। तो आएगा लेस देन पाई प्लस cot इनवर्स x, ठीक है, और माइनस पाई इज लेस देन b माइनस पाई। आया, ठीक है। अब आप देखना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना, और पाई बाई टू माइनस पाई क्या बचेगा यहाँ पे, a
एक्चुअली पाई बाई टू माइनस पाई करोगे कितना आएगा, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू इज लेस देन यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स और लेस देन बी माइनस पाई। अब अगर आप नोटिस करें इन्होंने ए और बी की वैल्यू के लिए पूछा था, तो अगर आप इनको कंपेयर करते हो किसके साथ, इसको अगर आप कंपेयर करें, ध्यान से देखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर फाइनल टच है। ये चीज आपकी जब कंपेयर करोगे इससे प्रिंसिपल रेंज से, अगर हम रेंज से अगर हम कह सकते हो कि जब इसको चेक करेंगे तो ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी, हम कह सकते हैं यहाँ पे दो बातें आएंगी, एक तो a माइनस पाई बाई टू इक्वल 0 आ जाएगा, सही है, एक तो ये केस बनेगा, दूसरा b माइनस पाई जो होगा वो भी पाई के इक्वल हो जाएगा, b माइनस पाई एंड दैट इज इक्वल पाई। तो फाइनली a और b तुम्हारा जो रिस्पेक्टिवली जो यहाँ पे लिखा है ना, a और b हमारा क्या होगा, वो अब रिजल्ट आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी, a भाई ये ट्रांसपोज करेंगे इक्वल में पाई बाई टू और इधर से b इज इक्वल पाई प्लस पाई, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 पाई। तो फाइनल आंसर अगर लॉक करेंगे तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन बेटा हो गया करेक्ट ए। इसमें एक ये आपका स्मॉल ए आया है पाई बाई टू और जो बी आ रहा है वो 2 पाई आ रहा है, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आईटीएफ के बाद अब आपके सामने है इंटीग्रल का क्वेश्चन, और ये तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा वाला है ना। इसको सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट 1 देखते हैं, स्टेटमेंट 2 देखते हैं, फिर आंसर में आपको दे रखा है। तो पहली बात तो ये बताओ कि स्टेटमेंट देखो, आंसर में जो भी देंगे स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स ऐसा ही कुछ देते हैं, ठीक है। तुम्हें डिसाइड करना है कि कैसा है। तो पहले तो स्टेटमेंट नंबर 2 सबसे पहले पढ़ लेते हैं, जो बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अगर आपकी प्रॉपर्टीज क्लियर है डेफिनेट इंटीग्रल की तो आप कर डालेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एंड इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो ये तो बात सही है कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, स्टेटमेंट नंबर 1 के लिए क्या है। अब स्टेटमेंट 2 अगर करेक्ट है तो आंसर में क्या क्या हो सकता है। एक तो आंसर में ये हो सकता है कि स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, है ना, ये भी हो सकता है। और कहीं पर स्टेटमेंट यहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट ट्रू, ये भी हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि कौन सा करेक्ट है, देखो, ठीक है। यहाँ पर ये तो तय है, ये नहीं हो सकता, पार्ट नंबर बी कभी नहीं हो सकता, और पार्ट नंबर आपका डी कभी नहीं हो सकता। जो भी आंसर निकलने वाला बेटा ए और सी से निकलेगा, है ना। तो आओ भाई थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं यहाँ पे। अब आते हैं तो स्टेटमेंट नंबर ए तो बिल्कुल, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 2 तो बिल्कुल करेक्ट है, खेल केवल है स्टेटमेंट नंबर 1 का। चलो भाई स्टेटमेंट नंबर 1 देखो कैसे है, कैसे अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। तो i इज इक्वल जो दे रखा है, बाय द वे यहाँ पे दिया है -2 से 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर x dx, ठीक है। रिजल्ट लाना है हमको 8/3, अगर आ जाता है तो ट्रूथ है, अदरवाइज वो फॉल्स है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज है ना वो बहुत मैटर करती हैं, डेफिनेट की प्रॉपर्टी बहुत मैटर करने वाली है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से सुनना। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर प्रॉपर्टी जो लगने वाली है ना वो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट तुम्हारी बी है, ठीक है। तो एफ एक्स डी एक्स दैट इज कैन बी, ये एक लिखा जा सकता है किससे, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तुम्हें नोटिस करना है कि तुम्हें यहाँ पर देखो लिमिट तो चेंज नहीं हो रही है, ए टू बी रहेगी। तो यहाँ भी हम लोग एक काम कर लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर बाय द वे कैपिटल ए, सही है, कैपिटल लिया ए हम लोगों ने इक्वेशन ले ली। अब जरा इस प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करते हैं, देखो एफ एक्स तुम्हारा कौन है, तुम्हारा पूरा एफ एक्स ये है, ये पूरा तुम्हारा एफ एक्स है। मतलब जहां जहां एफ एक्स है वहां पर इसके अकॉर्डिंग तुम्हें, तुम्हारा ए कौन है, तुम्हारी ए है -2, तुम्हारा बी कौन है बेटा 2 है, सही है, समझ गए। ए तुम्हारा कौन है -2, बी कौन है तुम्हारा +2, ठीक है। बस इसको अप्लाई करना है। तो आओ देखते हैं। तो आई इज इक्वल, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन तो नहीं चेंज हो रहा है, -2 से 2 ही रहेगा, ठीक है। केवल और केवल ये बदल रहा है। देखो एफ एक्स अगर तुम नोटिस करो, ये तुम्हारा एफ एक्स है, ये तुम्हारा कौन है एफ एक्स। तुम्हें एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लगाना है, मतलब जहां पर एक्स है एक्स के प्लेस पर ए प्लस बी माइनस एक्स रखना है। और ए की वैल्यू कितनी है -2, बी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। नो कंपेयर करना आप सीख लो, ये देखो ऐसे करके कंपेयर कर लो, बी कहाँ है, बी कहाँ है, बी ए, ठीक है। बस ऐसे वैल्यू रख दो। चलो भाई रखो। तो x के प्लेस पर अगर हम लोगों ने लिखा a प्लस बी, मतलब एक x यहाँ पर x के प्लेस पर लिख रहे हो -2 प्लस 2, ठीक है, -2 प्लस 2 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर डी एक्स एज इट इज अपॉन 1 प्लस फिर से 2 टू द पावर x। x के प्लेस पर तुम्हें क्या लिखना है, x के प्लेस पर तुम्हें लिखना है बेटा कितना, यही चीज -2 प्लस 2 माइनस एक्स, ठीक है, बस यही लिख दिया। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, रेड का यूज करते हैं। -2 से +2 कैंसिल हो गया, सही है। यहां भी -2 से +2 कैंसिल हुआ। अब क्या बचा, अब क्या बचा है,
अब क्या बचा है देखो जरा, तो i इज इक्वल -2 से 2, लिमिट हो गई हमारी, लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट 2, बहुत आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं कर सकते। यहाँ पर बचा है केवल -x टू द होल स्क्वायर, -x टू द होल स्क्वायर dx, और अपॉन में चल रहा है 1 + 2 टू द पावर -x, सही है, 1 + 2 टू द पावर -x। आई थिंक यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने ये अप्लाई करना सीख लिया तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, चलो भाई लाइन खींचते हैं यहाँ पे। अब आओ, अब एक बात बताओ, -i इज इक्वल हो चुका है इंटीग्रेशन ऑफ -x टू द होल स्क्वायर, लिमिट लगा लो पहले -2 से 2, हाँ -x टू द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा x², और dx अपॉन में कितना हो गया बेटा 1 + 2 टू द पावर -x है, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 1 + 1/2 टू द पावर x, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और जब तुमने इसको सिंप्लीफाई किया होगा, अगर इसको तुमने सिंप्लीफाई किया तो i इज इक्वल हो गया होगा -2 से 2, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करते हो ये 2 टू द पावर x, बात को समझना, इसको तुमने सिंप्लीफाई किया तो 1 + 1/2 टू द पावर x क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम लेकर 1 करेंगे तो बताओ, एलसीएम 2 टू द पावर x हो गया, 2 टू द पावर x से 1 को डिवाइड किया 2 टू द पावर x, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 टू द पावर x ही मिलेगा, है ना। डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है 2 टू द पावर x, चाहो तो चेक कर लो 2 टू द पावर x और +1, तो +1, और जो अपॉन में 2 टू द पावर x है वो मल्टीप्लाई होके कहाँ आ जाएगा ऊपर, 2 टू द पावर x इंटू x² dx, जो अपॉन वाला है 2 टू द पावर x वो मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर में, सही है। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तगड़ा वाला। तो ये जो इक्वेशन हो गई, बाय द वे ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकेंड, या इसको ए की जगह इसको बी ले लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर बी, दिस इज द इक्वेशन नंबर बी ले लिया, ठीक है। और इसको कर देते हैं इधर वाले पोर्शन को रफ, ये जो हम लोगों ने रफ वर्क किया है, ठीक है। अब क्या करना है, केवल ऐड करना है बाय एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है, दोनों को ऐड कर दे बाय एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, दोनों को ऐड करते हैं। और जैसे तुमने ऐड किया तो LHS, अगर हम देखें इसका LHS तो i है, इधर भी i है, दोनों को ऐड किया क्या हो जाएगा i + i 2i, चलो i + i, और इधर से इंटीग्रेशन को अगर ऐड करते हैं तो क्या लिखोगे -2 से 2, लोअर लिमिट -2 से 2, और ये हमारा हो गया x² अपॉन 1 + 2 टू द पावर x dx, सही है, यही तो था 1 + 2 टू द पावर x dx, प्लस इधर का ऐड किया हम लोगों ने, तो ये हो गया -2 से 2, और इधर से 2 टू द पावर x और इंटू x² dx अपॉन 1 + 2 टू द पावर x भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है भाई, 2 टू द पावर x + 1 को 1 + 2 टू द पावर x भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यार एक बात बताओ, इसमें तो ये सब कॉमन है, नोटिस करना जरा कॉमन क्या क्या है। एक तो नंबर 1 अलजेब्रा ऑफ लिमिट की थ्योरी जो है, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की थ्योरी है कि इंटीग्रेशन को आप कॉमन ले सकते हो, तो लो भाई, तो 2i इज इक्वल हो चुका है, इंटीग्रेशन आपने सपोज दैट कॉमन ले लिया, -2 से 2, पूरा पूरा इंटीग्रेशन कॉमन ले सकते हैं ना। फिर क्या बचा यहाँ पे, अब देखो x² भी तो कॉमन हो गया, इसमें x² भी तो कॉमन हो गया, x² अगर कॉमन लिया और साथ साथ आप क्या कॉमन ले सकते हो, dx भी दोनों तरफ है तो dx भी ले लो। क्या बचा है हमारे पास, अगर तुमने इतना कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में तो यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर तो पूरा क्या बचेगा 1 भी बचेगा ना, है ना। बोलो क्या बच रहा है यहाँ पर, बोलो 1/1 + 2 टू द पावर x, ये तो बचेगा 1/1 + 2 टू द पावर x, और प्लस यहाँ पर क्या बचा, अगर x² कॉमन लिया तो 2 टू द पावर x अपॉन 2 टू द पावर x अपॉन 1 + 2 टू द पावर x, यही तो बचा, ठीक है। अब तुमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 2i इज इक्वल आ गया तुम्हारा, लोअर लिमिट -2 से 2 x² dx, यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 + 2 टू द पावर x, और न्यूमरेटर में भी क्या आएगा 1 + 2 टू द पावर x, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और अब केवल इंटीग्रेशन बचा तुम्हारा, ये तो वैल्यू 1 आ गई इसकी, तो इंटीग्रेशन कितना क्या बचा -2 से 2 x² dx इंटू 1, तो इसका तो इंटीग्रेशन कितना होता है x³ / 3, और लिमिट रख रहे हैं -2 से 2, तो बेटा ये कितना होगा, अपर लिमिट रख रहे हो x के प्लेस पर, पहले तो तुम लिखोगे कितना 2, तो रखो बताओ कितना हुआ, अपर लिमिट यहाँ पर 2i लिख देना, 2i इक्वल चल रहा है, बढ़िया वाला क्वेश्चन था 6 मार्क्स में, कम से कम 6 मार्क्स में। तो अपर लिमिट कितनी है, x के प्लेस पर 2 लिखोगे, 2 टू द पावर 3 कितना हो गया बताओ 8/3, और माइनस, और फिर से तुम x के प्लेस पर अब की बार क्या लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की थ्योरी के अकॉर्डिंग x के प्लेस पर -2 रखोगे, -2 टू द पावर 3 -8/3, -8/3, तो ये हो जाएगा 8/3 और +8/3, मतलब 2i तुम्हें मिला 16/3,
2 8 जा 16, तो आई की वैल्यू आ गई, फाइनल आई जो है 8/3 करेक्ट हुआ। सही है, तो आई की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आई है, जो भी आई है तुम्हारी आई की वैल्यू ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा आंसर हुआ इसका बताओ? बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ है। ठीक है, टाइम लगा मगर बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन था। तो बच्चों हम लोगों ने अभी अभी फाइनल किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर हम लोगों ने इंटीग्रल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अब बात आती है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, बट 1 मार्क्स का है। ठीक है, और थ्योरी देखते हैं इसकी, क्या लिखा हुआ है? द फिगर गिवन बिलो शोज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये जो फिगर है किसी फंक्शन का है, कोई बाय इक्वल एफ एक्स। ठीक है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब तुम्हें यहाँ पर फंक्शन का टाइप पता होना चाहिए, ये किसका ग्राफ है। ठीक है, ये एक्चुअली में ये ग्राफ है तुम्हारा किसका, ये मॉडुलस फंक्शन लग रहा है ना, कुछ इस तरीके से। देखो मॉडुलस एक्स का जब भी ग्राफ बनाते हो कुछ ऐसे बनता है यहाँ पे, ये तो मॉडुलस एक्स का ग्राफ हो गया, बट यहाँ पर एक्स इक्वल अगर आप देखें तो एक्स इक्वल तुम्हारा कितना है -3, तो ये ग्राफ किसका हुआ? मॉडुलस। ये एक्चुअल में जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा y इज इक्वल मॉडुलस x+3 का ग्राफ होगा ये, है ना। और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है यही पूछा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसी का आपको डेरिवेटिव चाहिए, मतलब आपको बाई डैश चाहिए, या आप बोलो dy/dx चाहिए या फिर आप बोलो कि आपको f'(x) चाहिए, है ना। ये तीनों बातें एक ही हैं। बताओ इसका कितना हो जाएगा? चलो भाई बताओ कितना हुआ। जब बाई तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा बाई जो है ना मॉडुलस x+3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, जबरदस्त है ना। तो dy/dx कितना आ जाएगा इसका dy/dx होगा x+3 अपॉन मॉडुलस x+3, क्योंकि अगर ये बाई तुम देख रहे हो ना, बाई जो फंक्शन है मॉड x दे रखा है, ठीक है, उसका भी डेरिवेटिव होता है बेटा, ध्यान से देखें, इसका भी डेरिवेटिव होता है। अगर इसका dy/dx निकालोगे तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा x अपॉन मॉड x। ठीक है, फिलहाल तो ये आपका इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्राफ, अब मतलब ये तो तय हो गया कि ग्राफ पर बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिससे आप उनका डेरिवेटिव निकालते हैं उन फंक्शंस का। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। तो फाइनली बच्चों फिर से वापस आते हैं ITF पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के एक जबरदस्त से क्वेश्चन पे। अच्छा ये आया हुआ है, ठीक है, ISC ने भी दिया है, CBSE ने भी इसको कई बार दिया है क्लास 12 के बच्चों के लिए। चलिए भाई, प्रूफ करना है आपको कि tan इनवर्स रूट एक्स जो होना चाहिए वो 1/2 ऑफ क्या होना चाहिए, 1/2 ऑफ कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 - x अपॉन 1 + x होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन कैसे करना है। ये क्वेश्चन उतना आसान है नहीं जितना आपको लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले तो आई थिंक फार्मूले पता होने चाहिए, अगर फार्मूले पता है तो बहुत आसान हो जाता है। चलो भाई आओ देखते हैं कैसे करना है। पहले तो यहाँ पे देखो, एक काम करें, या तो LHS लें या RHS लें। फिलहाल ज्यादा बिगर हमें RHS दिख रहा है तो RHS लेते हैं, है ना। ऑन टेकिंग RHS, चलो भाई RHS ले लिया। RHS कितना है? 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x। इतना तो आइडिया लग ही चुका है कि जो LHS में आ रहा है वो tan में आ रहा है, तो क्यों ना x की प्लेस पर ऐसी वैल्यू सोचो जो tan 1 हो। ठीक है, और फार्मूला भी क्रिएट कर दे, है ना। तो एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं आपका, अगर आपने लेट कर दिया कि x = tan² थीटा, तो आपको आपके रिजल्ट मिलने में बड़ी आसानी से, मतलब मिल जाएंगे बड़ी आसानी से रिजल्ट आपको। तो अगर x के प्लेस पर आपने tan² थीटा रखा, तो आओ देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/2 कॉस इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। और बेटा ये फार्मूला होता है, दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा। ये किसका फार्मूला है? दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा, समझना, दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा। ठीक है, अगर ये cos 2 थीटा का फार्मूला है तो रिजल्ट आ रहा है cos इनवर्स cos 2 थीटा, और cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मिला केवल थीटा है। तो थीटा फाइनली क्या होगा? अब एक बात बताओ, x = tan² थीटा तुमने लिया था, तो बताओ tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा इज रूट एक्स। तो थीटा फाइनली क्या आ जाएगा? उड़ गया क्वेश्चन, थीटा अगर आप देखोगे तो tan इनवर्स रूट एक्स, तो इसीलिए इसका आंसर आ रहा है tan इनवर्स रूट एक्स। तो ये एक जबरदस्त सा पार्ट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है आप सबके लिए, स्पेशली ISC और CBSE क्लास 12 के लिए।
तो बच्चों फिर से मैंने आईटीएफ का क्वेश्चन लिया है और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 1/2 जो होना चाहिए वो होना चाहिए बेटा π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स 4/5 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ भी अगर क्यों ना हम पहले तो अच्छा इसका सिंप्लीफिकेशन के बिना ये क्वेश्चन उतना आसान है नहीं। पहले तो आप देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है यहाँ पे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हेयर अगर हम नोटिस कर रहे हैं कि tan इनवर्स 1/2 and that is equal π/4 minus half of cos inverse 4/5, यही तो है। एक काम करते हैं, यहां पर जो राइट हैंड साइड में अभी हम दोनों साइड को एक साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम दोनों साइड में देखें तो RHS साइड में क्या हम 1/2 को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और जरा लेते हैं 1/2 अगर हमने कॉमन ले लिया क्या आ जाएगा बेटा? π/2 माइनस cos इनवर्स 4/5, सही है। π/2 माइनस cos इनवर्स 4/5 आएगा। अच्छा, इधर अपना चल रहा है tan इनवर्स, इसको नोटिस कर ले, इधर जो अपना चल रहा है बढ़िया सा क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1/2 चल रहा है। ठीक है, अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल π/2 और माइनस cos इनवर्स 4/5, ये लिखा जा सकता है। सही है। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको ट्रांसपोज कर दें cos इनवर्स 4/5 को, तो हमारा क्वेश्चन जो है ना यहां पर बन रहा है जाके, आओ तुम्हें दिखाते हैं क्वेश्चन। प्लस में cos इनवर्स 4/5 इक्वल π/2, तो मान लें ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन क्रिएट हुआ। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो ये पूरी जो साइड तुम देख रहे हो, ये वाली जो साइड तुम देख रहे हो, नोटिस कर रहे होगे, ये तुम्हारी साइड जो है ना दिस इज कॉल्ड द LHS, इसको अब एज ए LHS हम ले सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाए RHS, अगर LHS लें और RHS आ जाए तो हमारा प्रूफ एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, तो भाई देखते हैं, तो आओ चलो क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या लिखा जाए, अब LHS लेते हैं। तो LHS क्या हो गया, LHS अगर हम ले रहे हैं तो LHS क्या हो गया बताओ, LHS हो गया 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2, सही है, 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस cos इनवर्स 4/5, सही है। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या हमें इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स में पता है? क्या बताओ? अच्छा, उसके पीछे का रीजन हम आपको बताएं, अगर इधर cos इनवर्स 4/5 है तो इधर भी साइन इनवर्स अगर कुछ आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और वही आ जाए तो फिर तो मजे। यहाँ पे आंसर में पता है π/2 आ रहा है, और हम सबको एक आइडिया है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो होगा वो भी हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल आल्सो π/2। क्या कभी x 4/5 हो सकता है? साइन इनवर्स 4/5 क्रिएट कर सकते हैं। आओ देखते हैं। इसीलिए हम 2 tan इनवर्स x का वो फार्मूला निकाल रहे हैं जिससे रिजल्ट जो है साइन इनवर्स में है। तो 2 tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x। ठीक है, 2 इंटू तुम्हारा देखो 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी है, x की वैल्यू 1/2 है अभी। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2x, x फॉर 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। चाहे तो आप लिख लें 2 tan इनवर्स x यहाँ पर इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आओ भाई अप्लाई करें। तो x के प्लेस पर कौन आएगा, 1/2 टू द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 टू द होल स्क्वायर और प्लस का cos इनवर्स 4/5 चल रहा है। सही है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, यहां पर अब तक आ चुका है साइन इनवर्स 1 अपॉन, अब इसको देखें तो 1 प्लस 1/2 टू द होल स्क्वायर कितना होता है 1/4 और प्लस cos इनवर्स 4/5। ठीक है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा साइन इनवर्स, और जिसका हम लोग बात कर रहे थे कि ये अगर सिंप्लीफाई किया तो 1/1 प्लस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 5/4। तो 5/4 का जो 4 है ना वो इधर कर सकते हैं भाई, 5/4 आ रहा तो 4 तो न्यूमरेटर में चला गया, और प्लस cos इनवर्स 4/5। सही है, देखो आया वो, और इसका आंसर हमेशा क्या होता है साइन इनवर्स x। देखो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, दोनों केस 4/5 सेम है दोनों तरफ, साइन इनवर्स में भी cos इनवर्स में, तो इसकी वजह से इसका आंसर होगा π/2। ठीक है, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो देखने में बड़ा सिंपल लग रहा होगा बट इतना सिंपल है नहीं क्वेश्चन अगर आप देखें तो बच्चों अब आईटीएफ का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं किसमें क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि इफ tan इनवर्स x
माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टेन इनवर्स 1/√3 और दिया है इन्होंने कि एक्स की जो वैल्यू है वो तुम्हारी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स ऑफ 2/x, है ना। तो पहले तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा ये बात तो पहले बता दी गई कि एक्स जो होगा वो तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होनी ही चाहिए, ठीक है। चलो भाई, तो गिवन में क्या है एक बार देखते हैं। गिवन में हमारे पास है क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या वी हैव। अब अगर हम देखें तो हमारे पास है बेटा वी हैव, देखो क्या पता है हम लोगों को कि tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स 1/√3, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास है tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ 1/√3, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो मेंशन कर दीजिए कि x की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 0 ही लेनी है, मींस पॉजिटिव ही लेनी है, ठीक है। तो चलो, तो अच्छी चीज है, बट एक बात बताओ, यहाँ पर tan इनवर्स x है, यहाँ पर ये cot इनवर्स x है, क्या इस cot इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी हमें पता है। प्रॉपर्टी क्या है? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज π/2, है ना। हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट कि tan इनवर्स x प्लस, भाई पेपर में करना है तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल π/2। यहां से अगर हम cot इनवर्स x की वैल्यू निकालें, ठीक है, cot इनवर्स x की वैल्यू निकालते हैं तो cot इनवर्स x क्या हो जाएगा? cot इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी π/2, यहां पर ट्रांसपोज कर दे tan इनवर्स x को तो माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। तो कह सकते हो कि 60% वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। बस ये वैल्यू हमें पुट करनी है अपनी इक्वेशन में, ठीक है। ये चीज जो है ना अपनी इक्वेशन में यहां पर पुट करते हैं। तो नाउ अब हमारे पास हो चुका है कि tan इनवर्स x माइनस, चलो भाई cot इनवर्स x को पुट करूं, क्या आएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x और दैट इज इक्वल, ये चीज भाई cot इनवर्स x की जगह पर तुम लोगों ने लिख लिया π/2 माइनस tan इनवर्स x, इक्वल में क्या चल रहा है? tan इनवर्स 1/√3, सही है। तो ये हो गया तुम्हारा 1/√3। आओ भाई यहाँ पर एक लाइन मेंशन करें, थोड़ा सा ब्रेक कर लें, स्पेस हो जाए थोड़ा सा। चलो अब बात आती है, अब जरा इसको माइनस साइन को जैसे तुमने रिमूव किया, देखो क्या क्या आता है। tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस π/2 माइनस π/2, ठीक है, और माइनस माइनस ये हो चुका है प्लस, प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x हो गया। अब इधर में tan इनवर्स 1/√3 है, ठीक है। अब 1/√3 को कैन वी राइट इन टर्म्स ऑफ tan, क्या लिख सकते हैं? कैन आई राइट इट दैट इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ, हाउ टू राइट 1/√3? 1/√3 दैट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 मींस 10 π/6, ठीक है, 10 π/6। अब बताओ ये क्या हो गया? tan इनवर्स ऑफ tan x दैट इज कॉल्ड द x, तो वैसे tan इनवर्स ऑफ 10 π/6 दैट इज कॉल्ड द π/6, ठीक है। ये अपना हो गया π/6, ठीक। और इधर से अब तक क्या आ चुका है? इधर से ध्यान से देखो, ये चीज क्या आ चुकी है? tan इनवर्स x पॉजिटिव, tan इनवर्स x पॉजिटिव, दोनों क्या हो गए? प्लस हो गए। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। और माइनस π/2 को अगर मैं ट्रांसपोज कर दिया सो इट विल बी पॉजिटिव π/2, ठीक है। तो अब क्या आ गया? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल, अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम कितना हो गया? 6, और इधर से अपना आ गया पाई प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 3 और 3 पाई, ठीक है। तो कह सकते हो ये आ रहा है अपना 3 पाई प्लस पाई दैट इज 4 π/6, और इधर से चल रहा है अपना 2 tan इनवर्स x इक्वल 4 π/6 आया। 2 2 जा 4, 2 3 जा मतलब 2 π/3 आ गया, ये 2 π/3, सही है। तो बताओ अब ध्यान से देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा? अच्छा 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, तो tan इनवर्स x आ रहा है π/3, सही है। tan इनवर्स x आ गया अगर π/3, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज tan π/3 एंड tan π/3 इज √3, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये आ गया अपना x आ गया, ठीक है। कितना आया बेटा? √3। अब तुम्हें इन्होंने कहा कि x की वैल्यू के बाद हमें एक चीज और चाहिए, सेक इनवर्स ऑफ 2/x, ठीक है। ये तो आ गया x की वैल्यू, ठीक है, कन्फर्म है √3 आई। अब इसके बाद ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, हमें थोड़ा सा और निकालना है, इसको ध्यान रखना होगा। हमें वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स x चाहिए, ठीक है। स्पेस कर लेते हैं, हमें क्या वैल्यू चाहिए? सेक इनवर्स ऑफ 2/x, सॉरी यहाँ पर निकालना है सेक इनवर्स ऑफ, इसको थोड़ा सा
कलर चेंज कर लेते हैं, सेक इनवर्स ऑफ 2/x, और x की वैल्यू हम सबको पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, क्या लिख सकते हैं, x इज, पहले से लिख क्या सकते हैं, कंफर्म है, 2/x की वैल्यू कितनी है, √3 है ना, √3। तो बताओ ये किसकी वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ सेक, 2/√3 किसकी वैल्यू होगी भाई, बोलो किसकी वैल्यू होगी, cos 30, what is the value of cos 30, cos 30 is √3/2, तो sec 30 is also 2/√3, मींस इसको हम sec 30 लिख सकते हैं, मतलब sec π/6, सही है, तो आंसर इज π/6, ठीक। तो ये चीज है आपको ध्यान रखना होगा, और ये प्रिंसिपल रेंज में आना चाहिए आपकी, ठीक है, डेफिनेटली आएगा π/6। तो ये था इसका पूरा सॉल्यूशन। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। सो नाउ स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, बट प्रॉपर्टीज फिर भी ध्यान रखनी होगी तुम्हें, है ना। असर्शन में क्या दे रखा है और रीजन में क्या है, असर्शन में दिया है y इज इक्वल साइन इनवर्स x√x, देन dy dx इज व्हाट, तो ये तो dy dx वी नीड टू फाइंड आउट, एंड द नेक्स्ट इज रीजन इज dy dx ऑफ साइन इनवर्स x एंड 1/√1 - x², ठीक है। और एक देखो इनसे गलती क्या हो गई, रीजन रॉन्ग है, ये बात पता है, कैसे बताएं, आओ तुमको बता दें। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इन्होंने क्या दिया, मॉडुलस x जो है वो लेस देन और इक्वल 1 है, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है भाई, तुम्हारा dy dx ऑफ जो तुम्हारा निकला, हम रीजन की बात कर रहे हैं, dy dx जो तुम्हारा निकला है साइन इनवर्स x, ठीक है, वो तुम्हारा आ रहा है 1/√1 - x, फार्मूला बिल्कुल सही है, x², बिल्कुल सही फार्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बात बताओ, ध्यान से देखना, अगर तुमने यहाँ पर x के प्लेस पर 1 रख दिया, जैसे कि इन्होंने दिया मॉडुलस x इक्वल, भाई लेस देन और इक्वल 1 है, तो मॉडुलस x 1 के भी इक्वल है, ठीक है, समझ रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर x कभी भी 1 नहीं हो सकता, या -1 कभी नहीं रख सकते हो, सबसे पहले ये समझ लो, तुम ना तो 1 लिख सकते हो ना -1 रख सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर आपने रखा तो 1/√1 - 1 हो जाएगा, और ये हो गया 1/0, 1/0 होता है अनडिफाइंड, ठीक है, तो ये तो नामुमकिन है, ठीक है, तभी तो फंक्शन डिफरेंशिएशन हो पाएगा, अभी तो फिलहाल यहाँ पर अनडिफाइंड हो रहा है। अब ये चीज तो कंफर्म हो गई कि किसी भी कीमत पर यहाँ पर आप 1 और -1 नहीं रख सकते, मतलब ये हो गया कि इक्वलिटी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, इक्वलिटी नहीं होगी, ठीक। अब थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं, ये चीज अगर इक्वल 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, 1 - x² ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ये बात समझना है। तो इसका मतलब 1 जो होगा वो ग्रेटर देन x² हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1 जो होगा वो तुम्हारा ग्रेटर देन x होगा, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि x यहाँ पर अगर ये होता कि आप मॉडुलस x, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस x जो होता, सॉरी, वो लेस देन 1 होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इक्वलिटी इन्वॉल्व है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम है, अगर ये इक्वलिटी ना होती तो ये करेक्ट हो जाता, अदरवाइज ये रॉन्ग है, ठीक है। तो रीजन तो रॉन्ग है, जरा असर्शन को देखना पड़ेगा, असर्शन में dy dx हमें पूरा प्रॉपर निकालना है, क्या आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो आओ भाई, y इक्वल कितना दिया है, y इज इक्वल साइन इनवर्स x√x, ठीक है, x√x, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, dy dx इसका निकालो, dy dx इसका निकालते हैं, साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है 1/√1 - x², वैसे ही इसको फील करो कि ये पूरा तुम्हारा कैपिटल X बाय द वे है, तो साइन इनवर्स कैपिटल X का डिफरेंशिएशन 1 कितना हो जाएगा, 1/√1 अब x√x इसका होल स्क्वायर, सही है, ठीक है, ये हो गया 1/√1 - x² का टाइप, बट फिर भी इस फंक्शन को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy dx ऑफ x√x, ये भी तुम्हें करना होगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, है ना। तो भाई रिजल्ट क्या था, कितना आ रहा देखते हैं, तो dy dx आ गया हमारा 1/√1 - अब x√x, x टू द होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, x² √x का होल स्क्वायर x है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² × x, तो ये तुम्हारा आ गया, x³ आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब न्यू थोड़ा सा और चेक करें, देखो रूट के अंदर तो 1 - x³ है, ठीक है, जरा इसको देखते हैं, तो यहाँ पर क्या कौन सा टाइप लगाओगे, ये फील करो कि दिस इज द फर्स्ट फंक्शन और ये वाला सेकेंड फंक्शन ले लो, प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन √x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2, भाई x टू द पावर ये लिखा हुआ है बाय द वे 1/2, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 इंटू x टू द पावर -1/2, मतलब या √x का 1/2 √x आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्लस √x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है, तो ये आ गया 1/√1 - x³, ठीक है, और उधर से क्या मिल रहा है, जब प्रोडक्ट रूल लगाया तो तुम्हारे पास क्या आया, x इंटू 1/2 √x, ऐसे भी लिख सकते हैं, और प्लस √x, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है,
तो भाई इसको जब तुमने सिंप्लीफाई मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो तो 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, क्या वो चीज आएगी? क्या ये आएगा? चलो देखते हैं। तो 2√x तो ऑलरेडी इधर है, x पहले ही से है, 2√x तुम्हारा एलसीएम आ गया, ठीक है। 2√x है, अभी 2√x है ही नहीं, है ना। और देखते हैं तो क्या मिला यहाँ पे, ये तो मिलेगा x और प्लस 2√x से, ध्यान से देखना, 2√x से 1 को डिवाइड किया तो 2√x आएगा, और √x को √x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आएगा, ठीक है, 2x। बात को समझना, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें चीजों को। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 3x आ गया, कितना आ गया? 3x, ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, और न्यूमरेटर में आ गया है 3x अपॉन 2√x, ठीक है। अब देखो अभी तक आंसर नहीं दिख रहा होगा, है ना, बट एक चीज बताओ, 3x था, इसको अगर हम लिखें, ध्यान से देखना, इस 3x को अगर हम लिखें तो 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, ये तो है 1/√1 माइनस एक्स क्यूब तो है, 3/2 है, 3/2 यहाँ भी है, तो 3/2 को लिखते हैं 3/2। बट डिनोमिनेटर में तुम देख रहे हो √x है, यहाँ पे √x है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको अभी हम √x लिखते हैं। क्या x को √x इंटू √x लिख सकते हैं, या √x इंटू √x, चलो लिख देते हैं, तो √x से √x कैंसिल। अब देखो तुम्हें आंसर दिखेगा 3√x और अपॉन में 2/√1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये था पूरा प्रॉपर तरीका, ये कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट होता है इसी के साथ। बेहतरीन सॉल्यूशन है बेटा, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो एवरीवन नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। क्वेश्चन में देखना, अच्छा ये वो क्वेश्चन है जिसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व है, कंटिन्यूटी के साथ साथ डिफरेंशिएबिलिटी भी तुम्हें देखने को मिलेगी यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है कि लेट fx जो दे रखा है कि a प्लस साइन इनवर्स x प्लस बी, बट ये बताया कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, ठीक है। दूसरा है सिर्फ x है ये fx, कब है? जब x इज लेस देन 1, और बताया कि f'1 एग्जिस्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लो कि f'1 जो होगा वो तुम्हारा पहले ही से एग्जिस्ट है। मीन्स कि गिवन फंक्शन इज, इसका मतलब हो गया कि गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1 पर पहले ही से ये डिफरेंशिएबल है, ये बात पहले से आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो द स्टेटमेंट fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 1 इज ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट fx जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल 1 पर है भी, ठीक है, इज ट्रू है, तो आपको जस्टिफाई करना है। अगर ये सुनो ध्यान से, अब ये बात बताई थी यार, पहले एक चीज लिख लेते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन है वो मेंशन करो पहले, सबसे पहले जो फंक्शन है उसको अच्छे से मेंशन करो। यार fx जो दे रखा है, fx तुम्हें दिया है बेटा a प्लस साइन इनवर्स x प्लस बी, और इसमें बताया कि x जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल 1 होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा ये x होगा, ये कब होगा? जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो दो बातें तो आपको पता रहनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि f'1 एग्जिस्ट, तो अगर f'1 एग्जिस्ट है मतलब f'1 एग्जिस्ट अगर करता है तो इसका मतलब क्या था? अभी हमने बताया कि गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1, ठीक है, मींस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। तो अगर इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल दैट मींस द फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट x इक्वल 1 पे, है ना। हैंस फंक्शन इज यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं फंक्शन इज कंटीन्यूअस आल्सो, कंटीन्यूअस, ठीक है। कोई चीज अगर डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कंटीन्यूअस होगी, बट अगर कंटीन्यूअस है तो फिर वो डिफरेंशिएबल के बारे में आप बता नहीं सकते। ये तो कंफर्म है कंटीन्यूअस, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ये कंटीन्यूअस हो गया किस पर? एट x इक्वल 1 पे। अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये कंटीन्यूअस हो गया x इक्वल 1 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो तुम्हारी इक्वल हो गई राइट हैंड लिमिट की, और इक्वल हो गया f ऑफ 1 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, मींस 1 दिया गया है आपको, ठीक है। तो LHL अगर हम यहाँ पे निकालें, ठीक है, LHL अगर हम निकालें मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट ऑफ fx, ठीक है, ऑफ fx इज इक्वल, RHL में क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 राइट ऑफ fx, ठीक है, इक्वल f ऑफ 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एट, जब x इक्वल 1 होगा तो फंक्शन में वैल्यू क्या आएगी? अगर x की जगह पर आप 1 रखोगे, यहाँ पर रखना होगा, है ना, x के प्लेस पर अगर 1 रखते हो तो क्या आ जाएगा? a प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस b, ठीक है। ये बात समझना है कि आपको कुछ नहीं करना है, x के प्लेस पर आपको, यही तो वो जगह है जहां पर आप देखें यहाँ से, यही तो वो जगह है जहां पर x इक्वल 1 है, नीचे थोड़े ना, नीचे तो x लेस देन 1 है, ठीक है।
तो x इक्वल 1 पर यहाँ पर आपने रखा तो a प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस बी, ये एक मेजर इक्वेशन। अभी जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में यही आएगा, अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यही आएगा, बट लेफ्ट हैंड लिमिट हमें बहुत जरूरत है इस समय, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में चेक करना वही निकलेगा। चलो भाई, तो पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो LHL अगर देखते हैं तो LHL कितना आएगा, जरा यहाँ तक एक लाइन ड्रा करते हैं। आओ भाई, LHL तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोगों ने निकाला, ठीक है। क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लैप पर fx क्या है, पहले तो ये बताओ। x अप्रोचेस टू 1 लैप पर fx क्या है। 1 लेफ्ट मींस x की वैल्यू कैसी होगी, 1 लेफ्ट का मींस x इज लेस देन 1, सही है। x की वैल्यू 1 से कम होगी, तो अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो x ही आएगा, ठीक है। तो फंक्शन हमारा हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट पर x आया, ठीक है। अगर h अप्लाई कर देते हैं, लिमिट h को अगर यूज करते हैं तो ये हो गया तुम्हारा कितना 1 माइनस एच, मतलब h की जगह पर 0 पुट करते हो तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 इज 1, सही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो यही आई है। RHL डेफिनेटली यही निकलेगी, जो अभी आई है यही RHL आएगी, इधर सेम निकलेगा RHL में। और दिखाएं तुम्हें, देखना फिर एक बहुत बड़े रिजल्ट आएंगे। RHL दिखाते हैं, तो RHL आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 राइट, ठीक है, ऑफ fx। अब 1 राइट का मतलब हो गया कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा है ना, तो 1 से ज्यादा है तो फंक्शन क्या आ गया तुम्हारा, fx क्या हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 राइट पर fx क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन पर फंक्शन यही तो हुआ, a प्लस साइन इनवर्स x प्लस बी, सही है। अब अगर तुमने x की प्लेस पर अगर h फॉर्म में लाते हैं, ठीक है, h में कन्वर्ट करते हैं तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये चीज क्या हो जाएगी, a प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस एच प्लस बी, है ना। तो तुम देखोगे h की जगह पर जैसे तुमने लिखा तो तुरंत तुम्हें यही मिलेगा, तुरंत सेम वैल्यू आ रही है, क्योंकि आप देखोगे एट x इक्वल 1 पर भी और ग्रेटर देन 1 पर सेम फंक्शन है, सही है, सेम फंक्शन है। तो आपको जरूरी नहीं कि आप इसको निकालें, यहाँ पे सिखाने की बात थी तो मैंने बता दिया, सिखा दिया तुम्हें। तो ये आ जाएगा a प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस बी, क्योंकि s तो 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया। अब सुनो ध्यान से, इनका क्वेश्चन क्या था, हैंस फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। जब आप ये जस्टिफाई कर लेंगे कि गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और है भी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, क्योंकि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल था तो डेफिनेटली वो तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस भी उसी पॉइंट पर होगा। चलो अब रिलेशनशिप निकालते हैं कि रिलेशनशिप बताना है ए और बी की, जब कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो, कॉन्टिन्यूअस तो हो चुका है तो रिलेशनशिप क्या आ गई। अब आओ, ये तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, नाउ अब लिखते हैं रिलेशनशिप, ध्यान से देखना। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, ये तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, बताओ कितनी आई। अरे भाई ये कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी, x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट पर आया बेटा 1 इज इक्वल, पहला आंसर, दूसरा आंसर आ रहा है, ए हो चुका था, दूसरे चल रहे हैं दूसरे पे, और इक्वल में राइट हैंड लिमिट कहाँ आ गई, ये आई है a प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस बी, दिस इज द रिलेशनशिप, ये है रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, ठीक है। तुम्हारे दो आंसर कंप्लीट हो गए। अब लिखा था फाइंड एफ डैश एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड करना है एफ डैश एक्स, ये कैसे निकलेगा, है ना। अब इसके लिए पहले तो मैं इधर का पोर्शन रफ कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन जो है ना ये तुम्हारा रफ कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पोर्शन हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं मुझे इसकी, ठीक है। इसको पूरा रिमूव करता हूँ। अरे भाई ये भी जा रहा है, कैसे किया जाए इसको, नॉर्मली फिर रिमूव करें ऐसे, ठीक है। ये चीज़ तो तुम्हारे समझ में आ गई होगी, दूसरा आंसर तुम्हारे कंप्लीट हो गया होगा, है ना, ये वाला आंसर। अब सुनो, ये सेकंड पार्ट का आंसर था बी पार्ट का, दिस इज द आंसर ऑफ द बी पार्ट। अगला जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा है फाइंड एफ डैश एक्स, मतलब जो एफ एक्स है उसके डिफरेंशियल अगर हम एफ डैश एक्स निकालें, ठीक है, और उसके बाद बताओ वैल्यू ऑफ ए और बी, दो आंसर क्वेश्चन है इसमें। तो एक बात सुनो ध्यान से, अगर एफ डैश एक्स है तो पहले तो बताओ फंक्शन पहले से डिफरेंशिएबल है, हियर फंक्शन इज ऑलरेडी डिफरेंशिएबल, बात को समझना, फंक्शन पहले से अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा, ये बात सही है, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम लिखें ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट पर अगर हम f डैश x देखें 1 लेफ्ट पे, और इधर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 राइट पर अगर f डैश देखें, ठीक है, मतलब अब सुनना x लेस देन 1 पर, x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट का मतलब x लेस देन 1 पर f डैश x क्या होगा, पहले तो fx बताओ। fx हम सबको पता था, fx क्या था हम लोगों का, बताओ fx क्या था, जब लेस देन 1 है तो लेस देन 1 पर fx हमारा क्या है, ये देखो लेस देन 1 पर fx क्या है हमारा x है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1 आया,
इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ये तो 1 आ गया, सीधे 1 ही लिख देते हैं, सही है। बट इधर जब तुम आए यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 राइट, इस पर f डैश x क्या है 1 राइट पर, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये तो 0 आ गया, ठीक है, ये तो 0 आ गया। और प्लस साइन इनवर्स x प्लस बी का डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन, तो इसको भी लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन इनवर्स x की जगह पर कौन है, x प्लस बी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x प्लस बी टू द होल स्क्वायर, सही है। और x प्लस बी का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा तुम्हें 1 ही, तो कोई जरूरत नहीं है, तुम अगर फिर से करना चाहो तो x प्लस बी का डेरिवेटिव करो, कोई मतलब नहीं, उससे मिलेगा तुम्हें 1 ही, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है उसको। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया तो 1 इज इक्वल, अब तुम्हें मिला है यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई कर रहे हो तो देखो x यहाँ पर 1 अभी लिमिट जो है वो मूव ऑन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिमिट में अगर लिखना चाहो तो h अप्रोचेस टू 0 लिख सकते हो, तो मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x के प्लेस पर तुम्हें कितना लिखना होगा, जैसे राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस एच लिख रहे थे, तो यहाँ भी x के प्लेस पर 1 प्लस एच प्लस बी टू द होल स्क्वायर तुम्हें लिखना होगा। तो 1 इज इक्वल, यहाँ पर h की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस बी टू द होल स्क्वायर आ गया, सही है, ठीक है। अब तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हो तो क्या आ जाएगा, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई चाहो तो कर सकते हो, रूट 1 माइनस ओपन करो, अच्छा ओपन नहीं कर सकते, 1 प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल में 1, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये वाला, इसका अगर तुमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, रूट खत्म हो गया, इसी के साथ रूट खत्म, अगर तुमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखें स्क्वायरिंग बोथ द साइड अगर कर देते हो तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल में 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल 0, सही है। तो 1 प्लस बी माइनस 1 प्लस बी, एक्चुअल में ये पूरे 0 हो गया है ना, भले 1 प्लस बी टू द होल स्क्वायर अगर करोगे भाई माइनस का 1 मान ले तो 0 अपॉन माइनस 1 तो 0 ही बचा ना, तो 1 प्लस बी टू द होल स्क्वायर 0 मीन्स 1 प्लस बी इज आल्सो 0, मतलब b की वैल्यू क्या आ रही है -1, ठीक है। अब बचा a की वैल्यू क्या आएगी, अब सुनो a की वैल्यू ध्यान से यहीं पर रख दो, ये जो इक्वेशन निकला था यहीं पे रख दो अपनी b की वैल्यू आएगी -1 ना, तो 1 इज इक्वल a प्लस, क्योंकि हमें a भी चाहिए, b तो निकल गया, a और निकालना, a प्लस साइन इनवर्स 1 -1 हो जाएगा, ठीक है, और 1 -1 0, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या बचेगी, ध्यान से देखो a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 1 -1 0, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 यहाँ पर समझना थोड़ा सा, साइन इनवर्स ऑफ 0 और ये होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन 0, ठीक है, साइन 0 इज आल्सो 0, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, बचा एक तरीके से 0, तो a प्लस 0 इज a इक्वल 1, दैट्स वाई, ठीक है। तो फाइनल ये हुआ आपका, तो ये सारे आपके c भी हो गया और d भी हो गया, डिफरेंशिएशन भी हम लोगों ने कर लिया है और आपका a और b की भी वैल्यू निकाल दी, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, इस तरीके से आज का ये सेशन खत्म होता है, मगर क्वेश्चन सारे के सारे लाजवाब हैं, आप आराम से करिएगा, समझ के ज्यादा करिएगा, ठीक है। जब मैंने बोला ना स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसको फिर देखो, ठीक है। ओके बाय।